मैं किसी अनजाने सफर की रेल में बैठा हुआ था। खिड़की से बाहर बदलते हुए मंजर को देखता हुआ था। शहर पीछे रह गए थे, गांव दूर होते जा रहे थे, और मेरे ख्याल किसी और ही दुनिया में जाते जा रहे थे। एक छोटा सा बाग मेरे पास रखा था, सिर्फ जरूरत का सामान। ना ज्यादा पैसा, ना कोई शोर, ना कोई पहचान। मैं जैसे अपनी ही कहानी से निकल आया था चुपके से, और अब अपने आप को ढूंढ रहा था चुपके से। हर स्टेशन पे लोग उतरते चढ़ते रहे बेपरवाह। किसी को किसी की जिंदगी का अंदाजा भी ना था। मैं सोचता रहा ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, और क्या ये भी अपने अपने बोझ उठा रहे हैं। सफर के बीच में एक बूढ़ा आदमी मेरे पास बैठा, उसके हाथ में पुरानी तस्वीरों का एक छोटा सा लिफाफा था। उसने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे उसने मेरे अंदर का शोर पहचान लिया। उसने कहा, बेटा सफर सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं, सफर अंदर के बोझ को हल्का करने का भी काम नहीं। मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक थका हुआ दिल था जो कभी आबाद नहीं था। रेल की खिड़की से धूप कभी तेज कभी नरम लगती थी, जैसे जिंदगी भी कभी अपनी कभी बेरहम लगती थी। मैंने सोचा मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। क्या मैं वाकई अपनी मर्जी से या किसी मजबूरी से जा रहा हूँ। एक गांव के स्टेशन पर अचानक रुकने का ऐलान हुआ। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और एक अजीब सा सुकून हुआ। बच्चे प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे थे हंस हंस के, और जिंदगी वहाँ सिंपल लग रही थी, बिल्कुल सच के। मेरे अंदर एक आवाज उठी, यहीं उतर जाओ शायद, नई शुरुआत यहीं से हो जाओ शायद। मगर मैं फिर से सीट पर ही बैठा रह गया, अपनी आदत और डर के बीच उलझा रह गया। सफर आगे बढ़ता रहा और रात ढलती रही। खिड़की के बाहर चांदनी धीरे से चलती रही। मैं अपनी सोचों में डूबता और उभरता रहा, जैसे समुंदर में कोई कश्ती बेसहारा रहा। उस बुजुर्ग ने मुझे फिर से देखा और कहा, जिंदगी में सबसे मुश्किल अपना फैसला होता है बेटा। लोग रास्ता नहीं रोकते, हम खुद रुक जाते हैं, और फिर अपनी ही जंजीरों में बन जाते हैं। मैं उसकी बात सुन के खामोश हो गया, जैसे अंदर का कोई पुराना सवाल जगा ले गया। क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, या सिर्फ गुजरते हुए लम्हों को सह रहा हूँ। ट्रेन जब एक बड़े शहर के स्टेशन पर रुकी, लाइट्स, आवाजें और भीड़ से दुनिया झुकी। मैं धीरे से उठा, बैग कंधे पर डाला, और पहली दफा बिना सोचे बाहर निकल गया। हवा ठंडी थी मगर अंदर कुछ गरम सा था, जैसे बरसों बाद दिल ने अपना नाम लिया था। लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी दुनिया में, और मैं खड़ा था अपनी नई दुनिया के किनारे में। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा या क्या नहीं, मगर इतना जरूर है मैं वही नहीं जो पहले था कभी। शायद ये सफर ही मेरा जवाब बन जाए, या शायद मैं खुद ही अपना नया ख्वाब बन जाए। मैं किसी अनजाने सफर की रेल में बैठा हुआ था।
खिड़की से बाहर बदलते हुए मंजर को देखता हुआ था। शहर पीछे रह गए थे, गांव दूर होते जा रहे थे, और मेरे ख्याल किसी और ही दुनिया में जाते जा रहे थे। एक छोटा सा बाग मेरे पास रखा था, सिर्फ जरूरत का सामान। ना ज्यादा पैसा, ना कोई शोर, ना कोई पहचान। मैं जैसे अपनी ही कहानी से निकल आया था चुपके से, और अब अपने आप को ढूंढ रहा था चुपके से। हर स्टेशन पे लोग उतरते चढ़ते रहे बेपरवाह। किसी को किसी की जिंदगी का अंदाजा भी ना था। मैं सोचता रहा ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, और क्या ये भी अपने अपने बोझ उठा रहे हैं। सफर के बीच में एक बूढ़ा आदमी मेरे पास बैठा, उसके हाथ में पुरानी तस्वीरों का एक छोटा सा लिफाफा था। उसने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे उसने मेरे अंदर का शोर पहचान लिया। उसने कहा बेटा सफर सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं, सफर अंदर के बोझ को हल्का करने का भी काम नहीं। मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक थका हुआ दिल था जो कभी आबाद नहीं था। रेल की खिड़की से धूप कभी तेज कभी नरम लगती थी, जैसे जिंदगी भी कभी अपनी कभी बेरहम लगती थी। मैंने सोचा मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। क्या मैं वाकई अपनी मर्जी से या किसी मजबूरी से जा रहा हूँ। एक गांव के स्टेशन पर अचानक रुकने का ऐलान हुआ। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और एक अजीब सा सुकून हुआ। बच्चे प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे थे हंस हंस के, और जिंदगी वहाँ सिंपल लग रही थी, बिल्कुल सच के। मेरे अंदर एक आवाज थी यहीं उतर जाओ शायद, नई शुरुआत यहीं से हो जाओ शायद। मगर मैं फिर से सीट पर ही बैठा रह गया, अपनी आदत और डर के बीच उलझा रह गया। सफर आगे बढ़ता रहा और रात ढलती रही। खिड़की के बाहर चांदनी धीरे से चलती रही। मैं अपनी सोचों में डूबता और उभरता रहा, जैसे समुंदर में कोई कश्ती बेसहारा रहा। उस बुजुर्ग ने मुझे फिर से देखा और कहा, जिंदगी में सबसे मुश्किल अपना फैसला होता है बेटा। लोग रास्ता नहीं रोकते, हम खुद रुक जाते हैं, और फिर अपनी ही जंजीरों में बन जाते हैं। मैं उसकी बात सुन के खामोश हो गया, जैसे अंदर का कोई पुराना सवाल जगा ले गया। क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, या सिर्फ गुजरते हुए लम्हों को सह रहा हूँ। ट्रेन जब एक बड़े शहर के स्टेशन पर रुकी, लाइट्स, आवाजें और भीड़ से दुनिया झुकी। मैं धीरे से उठा, बैग कंधे पर डाला, और पहली दफा बिना सोचे बाहर निकल गया। हवा ठंडी थी मगर अंदर कुछ गरम सा था, जैसे बरसों बाद दिल ने अपना नाम लिया था। लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी दुनिया में, और मैं खड़ा था अपनी नई दुनिया के किनारे में। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा या क्या नहीं, मगर इतना जरूर है मैं वही नहीं जो पहले था कभी। शायद ये सफर ही मेरा जवाब बन जाए, या शायद मैं खुद ही अपना नया ख्वाब बन जाए। मैं किसी अनजाने सफर की रेल में बैठा हुआ था, खिड़की से बाहर बदलते हुए मंजर को देखता हुआ था।
शहर पीछे रह गए थे, गांव दूर होते जा रहे थे, और मेरे ख्याल किसी और ही दुनिया में जाते जा रहे थे। एक छोटा सा बाग मेरे पास रखा था, सिर्फ जरूरत का सामान, ना ज्यादा पैसा ना कोई शोर, ना कोई पहचान। मैं जैसे अपनी ही कहानी से निकल आया था चुपके से, और अब अपने आप को ढूंढ रहा था चुपके से। हर स्टेशन पे लोग उतरते चढ़ते रहे बेपरवाह, किसी को किसी की जिंदगी का अंदाजा भी ना था। मैं सोचता रहा ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, और क्या ये भी अपने अपने बोझ उठा रहे हैं। सफर के बीच में एक बूढ़ा आदमी मेरे पास बैठा, उसके हाथ में पुरानी तस्वीरों का एक छोटा सा लिफाफा था। उसने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे उसने मेरे अंदर का शोर पहचान लिया। उसने कहा बेटा सफर सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं, सफर अंदर के बोझ को हल्का करने का भी काम नहीं। मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक थका हुआ दिल था जो कभी आबाद नहीं था। रेल की खिड़की से धूप कभी तेज कभी नरम लगती थी, जैसे जिंदगी भी कभी अपनी कभी बेरहम लगती थी। मैंने सोचा मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, क्या मैं वाकई अपनी मर्जी से या किसी मजबूरी से जा रहा हूँ। एक गांव के स्टेशन पर अचानक रुकने का ऐलान हुआ, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और एक अजीब सा सुकून हुआ। बच्चे प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे थे हंस हंस के, और जिंदगी वहाँ सिंपल लग रही थी, बिल्कुल सच के। मेरे अंदर एक आवाज उठी यहीं उतर जाओ शायद, नई शुरुआत यहीं से हो जाओ शायद। मगर मैं फिर से सीट पर ही बैठा रह गया, अपनी आदत और डर के बीच उलझा रह गया। सफर आगे बढ़ता रहा और रात ढलती रही, खिड़की के बाहर चांदनी धीरे से चलती रही। मैं अपनी सोचों में डूबता और उभरता रहा, जैसे समुंदर में कोई कश्ती बेसहारा रहा। उस बुजुर्ग ने मुझे फिर से देखा और कहा, जिंदगी में सबसे मुश्किल अपना फैसला होता है बेटा। लोग रास्ता नहीं रोकते, हम खुद रुक जाते हैं, और फिर अपनी ही जंजीरों में बन जाते हैं। मैं उसकी बात सुन के खामोश हो गया, जैसे अंदर का कोई पुराना सवाल जगा ले गया। क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, या सिर्फ गुजरते हुए लम्हों को सह रहा हूँ। ट्रेन जब एक बड़े शहर के स्टेशन पर रुकी, लाइट्स आवाजें और भीड़ से दुनिया झुकी, मैं धीरे से उठा, बैग कंधे पर डाला, और पहली दफा बिना सोचे बाहर निकल गया। हवा ठंडी थी मगर अंदर कुछ गरम सा था, जैसे बरसों बाद दिल ने अपना नाम लिया था। लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी दुनिया में, और मैं खड़ा था अपनी नई दुनिया के किनारे में। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा या क्या नहीं, मगर इतना जरूर है मैं वही नहीं जो पहले था कभी। शायद ये सफर ही मेरा जवाब बन जाए, या शायद मैं खुद ही अपना नया ख्वाब बन जाए। मैं किसी अनजाने सफर की रेल में बैठा हुआ था, खिड़की से बाहर बदलते हुए मंजर को देखता हुआ था। शहर पीछे रह गए थे,
गाँव दूर होते जा रहे थे और मेरे ख्याल किसी और ही दुनिया में जाते जा रहे थे। एक छोटा सा बाग मेरे पास रखा था, सिर्फ जरूरत का सामान, ना ज्यादा पैसा ना कोई शोर ना कोई पहचान। मैं जैसे अपनी ही कहानी से निकल आया था चुपके से, और अब अपने आप को ढूंढ रहा था चुपके से। हर स्टेशन पे लोग उतरते चढ़ते रहे बेपरवाह, किसी को किसी की जिंदगी का अंदाजा भी ना था। मैं सोचता रहा ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, और क्या ये भी अपने अपने बोझ उठा रहे हैं। सफर के बीच में एक बूढ़ा आदमी मेरे पास बैठा, उसके हाथ में पुरानी तस्वीरों का एक छोटा सा लिफाफा था। उसने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे उसने मेरे अंदर का शोर पहचान लिया। उसने कहा बेटा सफर सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं, सफर अंदर के बोझ को हल्का करने का भी काम नहीं। मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक थका हुआ दिल था जो कभी आबाद नहीं था। रेल की खिड़की से धूप कभी तेज कभी नरम लगती थी, जैसे जिंदगी भी कभी अपनी कभी बेरहम लगती थी। मैंने सोचा मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, क्या मैं वाकई अपनी मर्जी से या किसी मजबूरी से जा रहा हूँ। एक गांव के स्टेशन पर अचानक रुकने का ऐलान हुआ, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और एक अजीब सा सुकून हुआ। बच्चे प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे थे हंस हंस के, और जिंदगी वहाँ सिंपल लग रही थी बिल्कुल सच के। मेरे अंदर एक आवाज उठी, यहीं उतर जाओ शायद, नई शुरुआत यहीं से हो जाओ शायद। मगर मैं फिर से सीट पर ही बैठा रह गया, अपनी आदत और डर के बीच उलझा रह गया। सफर आगे बढ़ता रहा और रात ढलती रही, खिड़की के बाहर चांदनी धीरे से चलती रही। मैं अपनी सोचों में डूबता और उभरता रहा, जैसे समुंदर में कोई कश्ती बेसहारा रहा। उस बुजुर्ग ने मुझे फिर से देखा और कहा, जिंदगी में सबसे मुश्किल अपना फैसला होता है बेटा। लोग रास्ता नहीं रोकते, हम खुद रुक जाते हैं और फिर अपनी ही जंजीरों में बन जाते हैं। मैं उसकी बात सुन के खामोश हो गया, जैसे अंदर का कोई पुराना सवाल जगा ले गया। क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, या सिर्फ गुजरते हुए लम्हों को सह रहा हूँ। ट्रेन जब एक बड़े शहर के स्टेशन पर रुकी, लाइट्स आवाजें और भीड़ से दुनिया झुकी, मैं धीरे से उठा, बैग कंधे पर डाला और पहली दफा बिना सोचे बाहर निकल गया। हवा ठंडी थी मगर अंदर कुछ गरम सा था, जैसे बरसों बाद दिल ने अपना नाम लिया था। लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी दुनिया में, और मैं खड़ा था अपनी नई दुनिया के किनारे में। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा या क्या नहीं, मगर इतना जरूर है मैं वही नहीं जो पहले था कभी। शायद ये सफर ही मेरा जवाब बन जाए, या शायद मैं खुद ही अपना नया ख्वाब बन जाए। मैं किसी अनजाने सफर की रेल में बैठा हुआ था, खिड़की से बाहर बदलते हुए मंजर को देखता हुआ था। शहर पीछे रह गए थे, गांव दूर होते जा रहे थे, और मेरे ख्याल किसी और
और ही दुनिया में जाते जा रहे थे। एक छोटा सा बाग मेरे पास रखा था, सिर्फ जरूरत का सामान। ना ज्यादा पैसा ना कोई शोर ना कोई पहचान, मैं जैसे अपनी ही कहानी से निकल आया था चुपके से। और अब अपने आप को ढूंढ रहा था चुपके से। हर स्टेशन पे लोग उतरते चढ़ते रहे बेपरवाह। किसी को किसी की जिंदगी का अंदाजा भी ना था। मैं सोचता रहा ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, और क्या ये भी अपने अपने बोझ उठा रहे हैं। सफर के बीच में एक बूढ़ा आदमी मेरे पास बैठा। उसके हाथ में पुरानी तस्वीरों का एक छोटा सा लिफाफा था। उसने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे उसने मेरे अंदर का शोर पहचान लिया। उसने कहा बेटा सफर सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं, सफर अंदर के बोझ को हल्का करने का भी काम नहीं। मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक थका हुआ दिल था जो कभी आबाद नहीं था। रेल की खिड़की से धूप कभी तेज कभी नरम लगती थी, जैसे जिंदगी भी कभी अपनी कभी बेरहम लगती थी। मैंने सोचा मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। क्या मैं वाकई अपनी मर्जी से या किसी मजबूरी से जा रहा हूँ। एक गांव के स्टेशन पर अचानक रुकने का ऐलान हुआ। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और एक अजीब सा सुकून हुआ। बच्चे प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे थे हंस हंस के, और जिंदगी वहाँ सिंपल लग रही थी, बिल्कुल सच के। मेरे अंदर एक आवाज थी यहीं उतर जाओ शायद, नई शुरुआत यहीं से हो जाओ शायद। मगर मैं फिर से सीट पर ही बैठा रह गया, अपनी आदत और डर के बीच उलझा रह गया। सफर आगे बढ़ता रहा और रात ढलती रही। खिड़की के बाहर चांदनी धीरे से चलती रही। मैं अपनी सोचों में डूबता और उभरता रहा, जैसे समुंदर में कोई कश्ती बेसहारा रहा। उस बुजुर्ग ने मुझे फिर से देखा और कहा, जिंदगी में सबसे मुश्किल अपना फैसला होता है बेटा। लोग रास्ता नहीं रोकते, हम खुद रुक जाते हैं और फिर अपनी ही जंजीरों में बन जाते हैं। मैं उसकी बात सुन के खामोश हो गया, जैसे अंदर का कोई पुराना सवाल जगा ले गया। क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, या सिर्फ गुजरते हुए लम्हों को सह रहा हूँ। ट्रेन जब एक बड़े शहर के स्टेशन पर रुकी, लाइट्स आवाजें और भीड़ से दुनिया झुकी। मैं धीरे से उठा, बैग कंधे पर डाला और पहली दफा बिना सोचे बाहर निकल गया। हवा ठंडी थी मगर अंदर कुछ गरम सा था, जैसे बरसों बाद दिल ने अपना नाम लिया था। लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी दुनिया में, और मैं खड़ा था अपनी नई दुनिया के किनारे में। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा या क्या नहीं, मगर इतना जरूर है मैं वही नहीं जो पहले था कभी। शायद ये सफर ही मेरा जवाब बन जाए, या शायद मैं खुद ही अपना नया ख्वाब बन जाए। मैं किसी अनजाने सफर की रेल में बैठा हुआ था, खिड़की से बाहर बदलते हुए मंजर को देखता हुआ था। शहर पीछे रह गए थे, गांव दूर होते जा रहे थे, और मेरे ख्याल किसी और ही दुनिया में
जाते जा रहे थे। एक छोटा सा बाग मेरे पास रखा था, सिर्फ जरूरत का सामान। ना ज्यादा पैसा, ना कोई शोर, ना कोई पहचान। मैं जैसे अपनी ही कहानी से निकल आया था चुपके से, और अब अपने आप को ढूंढ रहा था चुपके से। हर स्टेशन पे लोग उतरते चढ़ते रहे बेपरवाह। किसी को किसी की जिंदगी का अंदाजा भी ना था। मैं सोचता रहा ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, और क्या ये भी अपने अपने बोझ उठा रहे हैं। सफर के बीच में एक बूढ़ा आदमी मेरे पास बैठा, उसके हाथ में पुरानी तस्वीरों का एक छोटा सा लिफाफा था। उसने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे उसने मेरे अंदर का शोर पहचान लिया। उसने कहा बेटा सफर सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं, सफर अंदर के बोझ को हल्का करने का भी काम नहीं। मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक थका हुआ दिल था जो कभी आबाद नहीं था। रेल की खिड़की से धूप कभी तेज कभी नरम लगती थी, जैसे जिंदगी भी कभी अपनी कभी बेरहम लगती थी। मैंने सोचा मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। क्या मैं वाकई अपनी मर्जी से या किसी मजबूरी से जा रहा हूँ। एक गांव के स्टेशन पर अचानक रुकने का ऐलान हुआ। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और एक अजीब सा सुकून हुआ। बच्चे प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे थे हंस हंस के, और जिंदगी वहाँ सिंपल लग रही थी, बिल्कुल सच के। मेरे अंदर एक आवाज उठी, यहीं उतर जाओ शायद, नई शुरुआत यहीं से हो जाओ शायद। मगर मैं फिर से सीट पर ही बैठा रह गया, अपनी आदत और डर के बीच उलझा रह गया। सफर आगे बढ़ता रहा और रात ढलती रही। खिड़की के बाहर चांदनी धीरे से चलती रही। मैं अपनी सोचों में डूबता और उभरता रहा, जैसे समुंदर में कोई कश्ती बेसहारा रहा। उस बुजुर्ग ने मुझे फिर से देखा और कहा, जिंदगी में सबसे मुश्किल अपना फैसला होता है बेटा। लोग रास्ता नहीं रोकते, हम खुद रुक जाते हैं, और फिर अपनी ही जंजीरों में बन जाते हैं। मैं उसकी बात सुन के खामोश हो गया, जैसे अंदर का कोई पुराना सवाल जगा ले गया। क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, या सिर्फ गुजरते हुए लम्हों को सह रहा हूँ। ट्रेन जब एक बड़े शहर के स्टेशन पर रुकी, लाइट्स, आवाजें और भीड़ से दुनिया झुकी। मैं धीरे से उठा, बैग कंधे पर डाला और पहली दफा बिना सोचे बाहर निकल गया। हवा ठंडी थी मगर अंदर कुछ गरम सा था, जैसे बरसों बाद दिल ने अपना नाम लिया था। लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी दुनिया में, और मैं खड़ा था अपनी नई दुनिया के किनारे में। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा या क्या नहीं, मगर इतना जरूर है मैं वही नहीं जो पहले था कभी। शायद ये सफर ही मेरा जवाब बन जाए, या शायद मैं खुद ही अपना नया ख्वाब बन जाए। मैं किसी अनजाने सफर की रेल में बैठा हुआ था, खिड़की से बाहर बदलते हुए मंजर को देखता हुआ था। शहर पीछे रह गए थे, गांव दूर होते जा रहे थे, और मेरे ख्याल किसी और ही दुनिया में
जाते जा रहे थे। एक छोटा सा बाग मेरे पास रखा था, सिर्फ जरूरत का सामान। ना ज्यादा पैसा, ना कोई शोर, ना कोई पहचान। मैं जैसे अपनी ही कहानी से निकल आया था चुपके से, और अब अपने आप को ढूंढ रहा था चुपके से। हर स्टेशन पे लोग उतरते चढ़ते रहे बेपरवाह। किसी को किसी की जिंदगी का अंदाजा भी ना था। मैं सोचता रहा ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, और क्या ये भी अपने अपने बोझ उठा रहे हैं। सफर के बीच में एक बूढ़ा आदमी मेरे पास बैठा, उसके हाथ में पुरानी तस्वीरों का एक छोटा सा लिफाफा था। उसने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे उसने मेरे अंदर का शोर पहचान लिया। उसने कहा बेटा सफर सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं, सफर अंदर के बोझ को हल्का करने का भी काम नहीं। मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक थका हुआ दिल था जो कभी आबाद नहीं था। रेल की खिड़की से धूप कभी तेज कभी नरम लगती थी, जैसे जिंदगी भी कभी अपनी कभी बेरहम लगती थी। मैंने सोचा मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। क्या मैं वाकई अपनी मर्जी से या किसी मजबूरी से जा रहा हूँ। एक गांव के स्टेशन पर अचानक रुकने का ऐलान हुआ। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और एक अजीब सा सुकून हुआ। बच्चे प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे थे हंस हंस के, और जिंदगी वहाँ सिंपल लग रही थी, बिल्कुल सच के। मेरे अंदर एक आवाज थी यहीं उतर जाओ शायद, नई शुरुआत यहीं से हो जाओ शायद। मगर मैं फिर से सीट पर ही बैठा रह गया, अपनी आदत और डर के बीच उलझा रह गया। सफर आगे बढ़ता रहा और रात ढलती रही। खिड़की के बाहर चांदनी धीरे से चलती रही। मैं अपनी सोचों में डूबता और उभरता रहा, जैसे समुंदर में कोई कश्ती बेसहारा रहा। उस बुजुर्ग ने मुझे फिर से देखा और कहा, जिंदगी में सबसे मुश्किल अपना फैसला होता है बेटा। लोग रास्ता नहीं रोकते, हम खुद रुक जाते हैं, और फिर अपनी ही जंजीरों में बन जाते हैं। मैं उसकी बात सुन के खामोश हो गया, जैसे अंदर का कोई पुराना सवाल जगा ले गया। क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, या सिर्फ गुजरते हुए लम्हों को सह रहा हूँ। ट्रेन जब एक बड़े शहर के स्टेशन पर रुकी, लाइट्स, आवाजें और भीड़ से दुनिया झुकी। मैं धीरे से उठा, बैग कंधे पर डाला और पहली दफा बिना सोचे बाहर निकल गया। हवा ठंडी थी मगर अंदर कुछ गरम सा था, जैसे बरसों बाद दिल ने अपना नाम लिया था। लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी दुनिया में, और मैं खड़ा था अपनी नई दुनिया के किनारे में। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा या क्या नहीं, मगर इतना जरूर है मैं वही नहीं जो पहले था कभी। शायद ये सफर ही मेरा जवाब बन जाए, या शायद मैं खुद ही अपना नया ख्वाब बन जाए।